बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जो कि एक आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है डिग्री 2 का। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ तो नहीं है, हमें हमारा कंसर्न कि किन इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है और किन इंटरवल्स पर ये डिक्रीजिंग है, वो हमने इंटरवल्स क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, जो हमने डेरिवेटिव्स लेना सीखे उनकी मदद से। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफिकली भी साथ साथ हमें एक पिक्चर हमारे जहन में होनी चाहिए कि जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा मकसद क्या है, और इससे हमें अगर कोई ग्राफ अवेलेबल नहीं है और हमने डेरिवेटिव्स सीखे हैं तो उनके अंदर हम कैसे 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ से वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पर आएगी या मिनिमम वैल्यू इस जगह पर आएगी। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, और जिस डोमेन के अंदर यानी कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं जिस पर इसको चेक करना है वो है -2 से लेकर 2 तक इंटरवल आपके पास गिवन है। तो मैं साइड पर एक ग्राफ बना लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है तो इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा। पैराबोला इस तरह की मतलब सिंपल यू टाइप शेप होती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है पैराबोला का, आप मतलब इसके भी फर्स्ट चैप्टर में था, आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे फंक्शन वाइज जिसमें हमने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन सीखी थी। इसी तरह आपके पास अगर आप ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें इसको बहुत ज़ोर डाला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन मतलब फंक्शन वाइज करवाया जाता है तो उसका ग्राफ साथ लाजमी बताया जाता है। तो मेरी कोशिश है कि जो हमारे मतलब बच्चे हैं जो मतलब इस तरीके से हैं वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें और सीखें ताकि हम किसी से पीछे ना रहें। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस। तो ये इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो पैराबोलिक शेप बनेगा। इधर -1 -2, इधर +1 और +2, क्योंकि हमें x की -1 से +2 तक जाना है तो यहाँ पर 1 2 3 और 4। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसी शेप में होगा। -2 से लेकर 0 और 4 तक इंक्रीज़ करेगा, फिर 4 से लेकर इससे मतलब जिस तरह इधर से इंक्रीज़ किया है, जो वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल होगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी y की। तो ये जो ग्राफ होता है ये पैराबोला कहलाता है। क्या कहलाता है? पैराबोला। पैराबोलिक या पैराबोला बनता है ग्राफ में। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है आपके पास। आपको अब देखकर क्या आइडिया हो रहा है कि x की वैल्यू जब -2 थी और यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी, तो इसमें ये फंक्शन क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँचा है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचा, जो कि थी 0 पर। x0 y था 4। फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। डिक्रीज़ होते होते कहाँ पर पहुँचा? आपके पास x जब 2 हुआ और y 0 हुआ तो सबसे कम वैल्यू पर आ गया। तो ये इसका बिहेवियर है, ठीक है। इस जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं डिग्री 2 के, तो उनका ग्राफ पैराबोला बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है, जैसे कि ये आपको बनाकर दिखाया इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ग्राफ। तो उसका ग्राफ ये आ गया है, हमें पहले से पता है। इसमें अगर हम बात करें तो एक इंटरवल है -2 से लेकर 0 तक और एक इंटरवल है 0 से लेकर 2 तक। यहाँ से -2 से लेकर 0 तक इंक्रीजिंग है और 0 से लेकर +2 तक डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। f ऑफ x आपके पास लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है। जो ग्राफ है सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, आप नहीं बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हम डेरिवेटिव से जो काम करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये काम करने जा रहे हैं। एक ग्राफिकली फंक्शन है और उसको हमने समझना है, ठीक है, कि कहाँ पर इंक्रीज़ होगा कहाँ पर डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम फंक्शंस पर जोर डालेंगे, फंक्शंस को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, फंक्शंस बनते कैसे हैं और इनका रियल लाइफ की जो एप्लीकेशंस हैं उनसे हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं, वहाँ पर हम जोर डालेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पर आ जाएगा d/dx ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। एक्स स्क्वायर में पावर रूल लग जाएगा, 2 स्टार्ट में, x की पावर 2 माइनस 1। आगे x का डेरिवेटिव dx/dx जो कि 1 हो जाता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर आ गया -2x।
अब हमने सबसे पहला काम होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, जिसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x को आपने पुट करना है ज़ीरो, यानी कि -2x को जब आपने पुट किया ज़ीरो तो x इज़ इक्वल टू आ गया 0 बाय -2। ज़ीरो से कोई चीज़ डिवाइड हो रही है वो क्या होती है, ज़ीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर चेंज आएगा, यानी कि ये पॉइंट जहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 है, जिस पर चेंज आ रहा है, बढ़ती हुई वैल्यू कम होना शुरू हो गई है। ठीक है, बढ़ती हुई वैल्यू फंक्शन की बढ़ रहा था, फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम पे पहुँची और उसके बाद चेंज आया, तो चेंज वाले पॉइंट कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये चेंज कैसा आया ये हम अगले मतलब जब एक्सट्रीम और मिनिमम वहाँ पे देखेंगे तो चेंज देखेंगे। तो ये x इज़ इक्वल टू 0 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने एडजस्ट करना है -2 से लेकर 2 तक। तो -2 से लेकर 2 तक कैसे एडजस्ट करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो इंटरवल्स बन जाएंगे, एक इंटरवल बनाना है, इंटरवल्स। तो -2 से लेकर 2 तक, तो एक इंटरवल बनेगा -2 से लेकर कहाँ तक, 0 तक, और दूसरा इंटरवल बन जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक, बढ़ते बढ़ते 2 तक। तो ये दो इंटरवल्स बन गए, -2 से 0 तक एक इंटरवल और 0 से लेकर 2 तक, जैसा कि ग्राफ में था। अब देखते हैं किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में -2 से लेकर 0 तक के दरमियान कोई भी पॉइंट आपके ज़हन में आए वो आप पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास जो हमने निकाला था वो था -2x, तो यहाँ पर लिख दूंगा -2x। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, -2x का। तो -2 से लेकर 0 तक अगर मैं फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू -1 चूज़ करता हूँ और इसमें पुट करता हूँ, तो आप देखेंगे -2 इंटू -1 आंसर क्या आ जाएगा। ये आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ समझने के लिए लिखना है। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में इंटरवल में से कोई पॉइंट पुट किया जाए और आंसर पॉजिटिव आए, इसका मतलब है जो फंक्शन है f ऑफ x इज़ increasing in that interval। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन किसके अंदर, इंटरवल के अंदर, -2 से लेकर 0 तक। ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इन दिस इंटरवल। अब पुट करते हैं हम 0 से लेकर 2 तक कोई पॉइंट। 0 से लेकर 2 तक 1 एक जेन में आता है, +1, 0, 1, 2, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं 0 से लेकर 2 तक। तो हमने एक पॉइंट, एक जनरल सा पॉइंट ले लिया, x इज़ इक्वल टू 1, और जब पुट किया तो आंसर क्या आ गया उस पर, -2 1 ज़ा -2, आंसर आता है नेगेटिव। आंसर क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन किसके अंदर, इंटरवल के अंदर, 0 से लेकर 2 तक। तो यही जो दो स्टेटमेंट्स हैं यही आपका क्या है, आंसर्स है, फंक्शन इंक्रीजिंग या फंक्शन डिक्रीजिंग। और ये हमारे से मैच कर रहा है, -2 से 0 तक फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करती थी और 0 से लेकर 2 तक फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती थी। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सिंपल सा काम का है, सिर्फ आपने दो याद रखने हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट को अपनी डोमेन के अंदर एडजस्ट करना है जहाँ जहाँ पर वो एडजस्ट हो सकता है, और इंटरवल्स बना लेने हैं। इंटरवल में, दोनों इंटरवल्स में बारी बारी फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या पुट करना है, उसके एक पॉइंट पुट करना है, देखना है पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव आंसर आए तो फंक्शन डिक्रीजिंग। दोबारा से एक बार देख लें, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको 0 के इक्वल पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उसको डोमेन के अंदर एडजस्ट किया, और फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके उसके अंदर से एक पॉइंट देखा कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव। पॉजिटिव पर फंक्शन इंक्रीजिंग और नेगेटिव पर फंक्शन डिक्रीजिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके पार्ट 4 की तरफ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो स्टे ट्यून्ड।